एंड के आपकी खिदमत में हाजिर है रिव्यू राउंड लेकर। आज हम बात करेंगे कि कौन ज्यादा लंबी फेंकता है। जी हाँ, हमारे जो रिकॉर्ड होल्डर हैं अरशदुद्दीन, उन्होंने लंबी फेंकी या कि वार 2 मूवी जो है उसने लंबी लंबी फेंकी। तो हम चलते हैं सीधा वार 2 की तरफ। ऐसे तो रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या वार 2 ने अरशद नदीम का मुकाबला किया है या नहीं किया। अगर आपने फिल्म देख ली है या नहीं भी देखी तो आप जरूर देखिएगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि फिल्म ना देखें, ये वो अच्छी फिल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लंबी फेंकी है सर हम उसका जिक्र करते हैं। जो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है कि जब फिल्म का स्टार्ट होता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन है, एंट्री है ऋतिक रोशन की जो हीरो है इस फिल्म के, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक भेड़िया है जो जापानी बंदा उनकी तरफ भेजता है उसको कि ये जाके इसको मारेगा, लेकिन वो भेड़िया जो है वो ऋतिक रोशन को कुछ नहीं कहता। अब यहाँ तो कोई लिंक है, ये जो वाईआरएफ का जो आपका यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स है, इसका जो हॉरर यूनिवर्स है दूसरी तरफ वाला, उसके साथ ये वो भेड़िया है जो कि वरुण धवन है। क्योंकि जब वो भेड़िया जाता है, वो देखता है ऋतिक रोशन को, देखता है, वो फौरन पीछे हट जाता है, देखता है कि वरुण धवन कहता है कि नहीं ये तो ऋतिक भाई आ गए हमारे, ठीक है। वो बड़े आराम से पीछे होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो भेड़िया के साथ चल के आता है, जो आपका ट्रेलर के अंदर भी आपने शॉट देखा होगा उसका। ये काफी लंबी। उसके बाद इस फिल्म के अंदर जो सबसे मुझे कमी महसूस हो रही है वो ये है कि जो एक्शन सीन की कोरियोग्राफी है ना वो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल है। सेट्स के ऊपर बड़ा अच्छा खर्चा किया हुआ है, बाकी चीजों पर खर्चा किया हुआ है, इवन के जो आपकी लुक्स हैं, ऋतिक रोशन की लुक्स हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा मुझे खर्चा लगा है। लेकिन उस फिल्म के अंदर कोई कोरियोग्राफी नहीं है, अच्छी कोरियोग्राफी नहीं है एक्शन सीन के अंदर, सिंपल से फाइट सीक्वेंस है। जो इसके बाद जो मुझे इस फिल्म के अंदर जो ज्यादती लग रही है वो है एनटीआर जूनियर के साथ। एनटीआर जूनियर जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे बहुत 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 फेवरेट हैं एनटीआर जूनियर, सिनेमा के अंदर बहुत बड़ा नाम है उनका। उनको मेरे ख्याल में इस फिल्म के अंदर पूरा जाया किया गया। उनकी जो एंट्री है वो इतनी कोई मतलब भोंडी किस्म की एंट्री दी गई है कि आप, वो भी एक बहुत बड़ी लंबी फेंकी गई है कि वो बंदा जो है एक ड्रोन के नीचे लटक के जो है अपने जो साथी उनको बचाने के लिए जा रहा है। मतलब कि आप कुछ ख्याल कर लें कि जब आप स्पाई मूवीज बनाते हैं तो आपके जो इंस्पिरेशन जो होती है आपकी, वो आपकी जेम्स बॉन्ड होती है, आपकी मिशन इम्पॉसिबल होती है, आप उनसे इंस्पायर होकर बना सकते हैं। लेकिन आप जो है ना वो बहुत लंबी लंबी छोड़ने के चक्कर में कुछ बहुत ही आगे चलेंगे। फिर इसके अंदर जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है जो जिसका नाम कली है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर जापान है, उसके अंदर रशिया है, उसके अंदर बांग्लादेश है, उसके अंदर इंडिया के खुद भी जो एक बंदे हैं। लेकिन उसके अंदर मुझे जो जो इस दुनिया पे काबू करना चाहते हैं, ना तो मुझे इजराइल नजर आया, ना मुझे यूएसए नजर आया। अब जब ये दो नहीं होंगे तो वो दुनिया पे आप कैसे कब्जा कर सकते हैं। फिर आपने एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है कि वो जब उसको अश्वतोष राणा को मारने के लिए अपना जो उसका बॉस है उसके लिए वो जाता है, तो वो जब गोली मारता है उसकी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है। वहां पे वो डायलॉग्स बोलता है, वहां पे उसके फेस के एक्सप्रेशन है कि वो बड़ा तकलीफ में है और अपने बॉस को गोली मार रहा है। तो उस वक्त वो जब रिकॉर्डिंग करके अगर वो रॉ को भेज सकते हैं तो उनको खुद भी पता चला कि भाईजान ये तो इनकी मिली भगत थी, यहाँ पे आए और ये जो मार रहा है वो उसको उसकी मर्जी से मार रहा है, इसी ने यहाँ पे इसको अपॉइंट इसका यहाँ पे भेजा होगा इसको। तो ये भी एक काफी लंबी छोड़ी गई है। फिर उसके बाद इस फिल्म के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है उनकी तरफ से मैं कहूँगा बहुत कम एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जिनको मैं कहूँगा बहुत बहुत आला किस्म के। जो एनटीआर जूनियर की एंट्री है उसके अंदर जब वो अंदर जाते हैं अपने बंदों को छुड़वाने के लिए, जो सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनसे, तो आपने उसमें देखा होगा कि वो एक बेल्ट निकालते हैं दोनों जिनके साथ ग्रेनेड लगे होते हैं, उनकी पिन्स वो दिखाते हैं कि पिन्स उन्होंने निकाल दी। अब जो ग्रेनेड का मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 6 सेकंड होता है, लेकिन उसके बाद वो घूम घूम के एक एक करके ग्रेनेड ऐसे फेंक रहे हैं जिससे ना आपके हाथ में वो टेनिस की बॉल्स होती हैं, आप एक एक करके फेंकी जा रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं और हर जगह जाके फट रहे हैं। तो ये तो वैसे ही टेक्निकली गलत है कि ओरिजिनल क्यों उसे 6 सेकंड में 5 सेकंड में फट जाना है, अगर सब नहीं फट जाना है आपके हाथ नहीं फट जाएगा। उसके बाद ये आपने इसमें इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर यूएसए नहीं है, ये आप चीज माइंड में रखें। लेकिन उसके अंदर जब आप मिनिस्टर की फैमिली को मारने के लिए एक जहाज में जाते हैं, तो उस जहाज के ऊपर जो दूसरा जहाज आता है वो B2 होता है। अब B2 सिर्फ मेरे ख्याल में अमेरिका के पास है, और जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अमेरिका है ही नहीं, यूएसए है ही नहीं, तो B2 कहाँ से आएगा। मतलब अगर आपने छोड़ दिया, आप कोई और वहां पे जहाज दिखाते हैं, कुछ और दिखाते हैं, लेकिन आपने मतलब सीधा B2 ही, यानी कि वो जो मेरे ख्याल में है इतना महंगा जहाज है, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसने B2 भेज दिया। और उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो दरिया के अंदर समुद्र के अंदर जो दूसरा सीक्वेंस है, फिर उसके बाद समुद्र वाला, उसके अंदर आपका वो आपने अपाची हेलीकॉप्टर जो है, कोबरा हेलीकॉप्टर जो होता है, वो भेज दिया फायरिंग के लिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास वो हेलीकॉप्टर्स भी हैं, और वो जो है
अटैक कर रहा है उसके ऊपर, ऋतिक रोशन के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसको ऋतिक रोशन ऐसे करके, यानी इतना महंगा इतना जदीद हेलीकॉप्टर जो है उसका निशाना भी नहीं लग रहा, उसका कुछ भी नहीं लग रहा, उसने ऐसे करके जी ऋतिक रोशन एक उसके साथ क्रेन लगा के क्रेन के साथ बम लगाए और वो फटे और उसने ऐसे करके उड़ा दिया। ये फिल्म बनाते हैं ना, स्पाई मूवीज बनाते हैं, थोड़ा सा आपको रियलिटी के करीब रहना पड़ता है। बहुत सी, जैसे आपके देख लें मिशन इम्पॉसिबल जो है उसमें टॉम क्रूज जो है वो एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ऐसी चीज होती है जो रियलिटी में नहीं हो सकती, लेकिन उनको ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है कि वो लगते हैं कि वो रियल है। इवन वो जहाज के ऊपर जाते हैं हर जगह वो रियल उसको शूट करते हैं उस तरह जाकर। आप वीएफएक्स बेस कर रहे हैं और आपने जो जहाज वाला सीक्वेंस है जिसमें आपने B2 यूज किया उसके ऊपर जहाज के ऊपर जो फाइट है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ऊपर जो B2 है ना वो हजम नहीं हो रहा, और उसके बाद आपने B2 तबाह भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो इसके अंदर कहानी, तो मैं पहले बता चुका हूँ, कहानी फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल वो चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, बस दो दोस्तों की आपस की लड़ाई है, ठीक है। एंड में जाके दोनों दोस्त एक दूसरे लड़ते हैं, उसके बाद वो पूरी फिल्म में वो उसके खिलाफ होता है, बस एक उस लड़ाई में उसकी जान बच जाता है तो वो दोस्त भी राजी हो जाता है। फिर जो सबसे लंबी जो छोड़ी गई है, जो हमेशा की तरह ये छोड़ते हैं, जो हमेशा गलत दिखाया जाता है, वो है कि कराची लाहौर दिखाते रहे, लेकिन इस दफा आपने दिखाया इस्लामाबाद कैपिटल। अब दुनिया का मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है खूबसूरत तीन इस्लामाबाद कैपिटल, और जो आपने लोकेशन दिखाई है, और आप एक दिखा रहे हैं कि कल ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, और वो बड़ा बिजनेसमैन एक छोटी सी गली के अंदर चाय के ढाबे के ऊपर बैठ के चाय पी रहा है या खाना खा रहा है, ऐसा थोड़ा होता है भाई। और दूसरा आप इस्लामाबाद दिखा रहे हैं, वो जो आप लोकेशन दिखा, आप अगर आप रावलपिंडी दिखाया था तो रावलपिंडी के अंदर ऐसे हाथ हैं जहाँ पे आप दिखा सकते, लाहौर होता फिर भी देखा जा सकता था, माना जा सकता था कि ठीक है ये कुछ ऐसा है, लेकिन आप इस्लामाबाद दिखा रहे हैं। अगर आपने, आप तो काफी इंडियंस भी व्लॉग कर चुके हैं इस पे, इस्लामाबाद की लोकेशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल वो डिफरेंट है। इस तरह की कोई जगह इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की नहीं, और इस तरह के तो जिस तरह का आपने रुमाल पहने हुए, और इस तरह के कौन से बिजनेसमैन होते हैं जिनके साथ रुमाल पहने होते हैं, और वो सारे, और उन्होंने शेरवानी पहनी हुई बिजनेसमैन साहब ने, बाकी सारे आप जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन दिखा रहे हैं। जब पाकिस्तान की बारी आई तो आपने फिर वही अपनी तरफ से वो मेरे ख्याल में चवल ही मारी है भाईजान। तो इस फिल्म को जिन्होंने देखना जरूर देखें भाई, एज ए फिल्म इसको देखें। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको कहेंगे बहुत अला फिल्म है, कहानी फिल्म के अंदर बिल्कुल नहीं है। एक्शन सीक्वेंस जो है वो, उसमें कोरियोग्राफी की बहुत कमी है, खासकर जो इंडिया जूनियर का सोमालिया वाला मैं कहूँगा उसके अंदर वो मैच ही नहीं कर रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज है, और जो आपका एक्शन है उसके अंदर वो जिस तरह आप, क्योंकि हमने उनको साउथ इंडियन मूवीज में देखते हैं उनको, साउथ इंडियन मूवीज के अंदर हम उनको देखते रहे हैं, उसके अंदर वो कमाल होते हैं, उनकी एंट्रियां कमाल होती हैं। आप देख लें, आप मैं मिसाल ये दूंगा कि जब भी साउथ इंडियन वाले एंट्री देते हैं, जैसे आपने शाहरुख खान की जवान के अंदर एटली ने जो एंट्री दिखाई है, मेरे ख्याल में SRK की लाइफ में कभी किसी फिल्म के अंदर ऐसी एंट्री नहीं होगी। और जो खासकर जाकर में वो कहते हैं कि मैं कौन, और स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा होता है शाहरुख खान, तो ये इस तरह की एंट्री होनी चाहिए कि हीरो जब आता है तो पता चले कि हीरो आता है। इसी तरह अभी नेक्स्ट मैंने कूली के ऊपर भी मैंने उसके ऊपर करना है रिव्यू, और उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर खूबी और खामियां उसको मैं बताऊंगा आपको। तो अभी तक के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।